शिव और मदनासुर। प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम मदनासुर था। वह अपनी शक्ति और कायरता के लिए प्रसिद्ध था और उसकी आंखों में भगवान शिव के प्रति गहरी नफरत का भाव था। उसे यह लगता था कि शिव का अवतार इस धरती पर न केवल उसके रास्ते में था, बल्कि वह देवताओं के प्रमुख शिव के खिलाफ अपनी शक्ति और अधिकार का प्रदर्शन करना चाहता था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। मदनासुर का जन्म एक शक्तिशाली राक्षस वंश में हुआ था और वह बचपन से ही अत्यधिक ताकतवर था। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था और उसका ध्यान केवल एक ही उद्देश्य पर केंद्रित था, भगवान शिव को हराना और उनकी महिमा को नष्ट करना। वह खुद को न केवल राक्षसों का राजा मानता था, बल्कि वह मानता था कि अगर वह भगवान शिव को हरा सकता है तो उसे देवताओं का राजा बनना चाहिए। मदनासुर ने अपने आत्मविश्वास और शक्ति से भरे हुए हर कदम पर भगवान शिव का विरोध करना शुरू कर दिया। उसने राक्षसों का एक बड़ा दल बना लिया और उनका नेतृत्व किया। वह भगवान शिव के अनुयायियों को तंग करने लगा, उनके उपासकों पर आक्रमण करता और उनके मंदिरों को तोड़ देता। एक दिन मदनासुर ने सोचा कि उसे भगवान शिव के साथ सीधा युद्ध करना चाहिए। उसने अपने राक्षसों की सेना तैयार की और कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगा, जहां भगवान शिव का निवास था। भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ कैलाश पर ध्यान मग्न बैठे थे। अचानक राक्षसों का दल धमका और उन्होंने भगवान शिव को चुनौती दी। मदनासुर ने शिव से कहा, हे शिव, तुमने इस संसार में अजय होने का दावा किया है, लेकिन आज मैं तुम्हें हराऊंगा। तुम्हारी शक्तियों का कोई मूल्य नहीं और मैं तुम्हें नष्ट करके यह सिद्ध करूंगा कि राक्षसों की शक्ति सर्वोपरि है। शिव ने शांतिपूर्वक मदनासुर की ओर देखा। उनकी आंखों में न कोई क्रोध था, न कोई डर। वह बस मुस्कुराए और कहा, तुमसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, तुम्हारी वीरता की कोई सीमा नहीं। लेकिन तुम्हारे दिल में अहंकार है, यही तुम्हारी कमजोरी है। मदनासुर ने अपनी सेना को आदेश दिया और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। शिव के सामने हर तरह के राक्षस खड़े थे, लेकिन भगवान शिव ने अपनी शक्ति से सबको नष्ट कर दिया। मदनासुर ने एक के बाद एक सभी राक्षसों को वापस बुला लिया और खुद भगवान शिव से सीधा युद्ध करने के लिए सामने आ गया। वह भगवान शिव से लड़ा, लेकिन शिव की शक्ति और साधना के सामने उसकी कोई भी चाल काम नहीं आई। भगवान शिव ने उसे कई बार परास्त किया, लेकिन वे उसे मारना नहीं चाहते थे। वे समझते थे कि मदनासुर का अहंकार केवल तब तक मजबूत है जब तक वह अपनी शक्ति को न पहचान ले। शिव ने मदनासुर से कहा, तुम्हारी शक्तियां महान हैं, लेकिन तुम अपने अहंकार में फंसे हुए हो। जब तक तुम आत्मनिरीक्षण नहीं करोगे, तब तक तुम कभी जीत नहीं सकते। मदनासुर को यह सुनकर बुरा लगा। उसने सोचा, यह शिव मुझे हमेशा हराते क्यों हैं? वे मुझे मना क्यों करते हैं? क्या वे मेरी शक्ति को नहीं पहचानते? उसे इस बात का गुस्सा था, लेकिन वह जानता था कि भगवान शिव को हराना आसान नहीं था। युद्ध के बीच मदनासुर की सोच बदलने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी नफरत और अहंकार ही उसकी असल समस्या थी। क्या होगा अगर वह इस अहंकार को छोड़कर शिव से कुछ सीख सके? क्या होगा अगर वह अपने दुश्मन से कुछ नया हासिल कर सके? उसकी सोच में एक बदलाव आया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। शिव ने अपने त्रिशूल को नीचे किया और मदनासुर से कहा, तुम्हारी लड़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा दिल। अगर तुम सच्चे दिल से आओ तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा।
मदनासुर असमंजस में पड़ गया। उसे लगा कि शायद शिव उसे हराने के बजाय उसे किसी और तरह से हराना चाहते हैं। वह अभी भी संदेह में था, लेकिन भगवान शिव की बातों में कुछ ऐसा था जिसने उसे भीतर से हिलाकर रख दिया। क्या हो अगर वह शिव की शिक्षाओं को ग्रहण कर सके और अपनी नफरत और अहंकार को छोड़ दे? यह प्रश्न उसकी आत्मा में गूंजने लगा और उसने सोचा कि शायद यही वक्त है जब उसे भगवान शिव से अपने आंतरिक अहंकार को छोड़ने का रास्ता सीखना चाहिए। क्या मदनासुर अपनी नफरत और अहंकार से बाहर आकर शिव के प्रति भक्ति को अपना पाएगा? क्या वह भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगा? यह सवाल अब मदनासुर के मन में था और अगले भाग में हम जानेंगे कि वह इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा या नहीं। मदनासुर की सोच में जो बदलाव आया था, वह अब उसकी आत्मा के गहरे हिस्से में समा चुका था। शिव के शब्दों ने उसे हिलाकर रख दिया था। वह समझने लगा कि उसकी शक्ति का कोई मूल्य नहीं था यदि उसका दिल भरा हुआ था नफरत और अहंकार से। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम नहीं था। उसके मन में एक आंतरिक द्वंद्व था। एक ओर उसे अपनी नफरत और प्रतिशोध की भावना से छुटकारा पाना था, तो दूसरी ओर उसकी घृणा और अहंकार उसे बार बार उस रास्ते पर लौटने के लिए मजबूर कर रहे थे। वह शिव से मिला था और उन्हें हराने का सपना देखता था, लेकिन अब वह समझने लगा था कि शिव का असली बल उनके अहंकार को नष्ट करने और जीवन के सही मार्ग को दिखाने में छिपा हुआ था। मदनासुर ने सोचा, क्या होगा अगर मैं शिव से सच्चे मन से कुछ सीख सकूं? क्या होगा अगर मैं उन्हें अपना गुरु मान लूं और उनकी भक्ति का मार्ग अपनाऊं? कुछ समय तक उसने विचार किया और अंत में एक निर्णय लिया। वह अपने भीतर की घृणा और अहंकार को समाप्त करने के लिए शिव के पास फिर से जाएगा। लेकिन इस बार उसकी नीयत बदल चुकी थी। वह युद्ध करने नहीं जा रहा था, बल्कि वह अपने कृत्य को शुद्ध करने और सही मार्ग पर चलने की इच्छा से शिव के पास लौट रहा था। मदनासुर ने राक्षसों की सेना को अपने साथ छोड़ दिया और अकेले ही कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। उसका दिल और मस्तिष्क दोनों उस बदलाव के प्रति तैयार थे जो वह अपने जीवन में लाना चाहता था। कैलाश पर्वत पर पहुंचे हुए मदनासुर ने अपनी आंखों में भगवान शिव के प्रति नफरत की जगह अब श्रद्धा और सम्मान भर लिया था। वह शिव के समक्ष पहुंचा और उनका प्रणाम करते हुए कहा, हे महादेव, मैंने जो कुछ भी किया वह केवल मेरी मूर्खता और अहंकार के कारण था। अब मैं अपनी गलती को समझ चुका हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे मार्गदर्शन दें। भगवान शिव ने मदनासुर को देखा। उनकी आंखों में एक अनोखी शांति और करुणा थी। उन्होंने मदनासुर से कहा, मदनासुर, तुम्हारा हृदय अब शुद्ध हो चुका है, लेकिन इस शुद्धता की शुरुआत तुम्हारे भीतर से हुई है। जब तुम अपने अहंकार से बाहर आकर सच्चे मन से मुझसे जुड़ने का संकल्प लेते हो, तो यही समय है जब तुम जीवन के असली रास्ते पर चल सकते हो। मदनासुर ने शिव की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और उनके सामने एक प्रार्थना की, हे शिव, मुझे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी शक्ति और मेरे कार्य से संसार को केवल अच्छाई ही मिले। मैं अब जीवन में केवल आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने एक लंबी दृष्टि डालकर मदनासुर को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो निर्णय लिया है वह तुम्हारी आत्मा की सच्ची जीत है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी शक्ति अब केवल अच्छाई के लिए उपयोगी होगी। तुम्हारे भीतर जो महानता है वह अब मानवता के भले के लिए काम करेगी। शिव ने मदनासुर के सिर पर अपना आशीर्वाद दिया और उसकी शक्तियों को नियंत्रित कर दिया, ताकि वह अब केवल अच्छे कार्यों में उपयोग कर सके। मदनासुर को शिव के आशीर्वाद से वह शक्ति प्राप्त हुई जो पहले उसके अहंकार और नफरत से भरी हुई थी। अब वह शक्ति पूरी तरह से निर्मल और दिव्य हो चुकी थी।
मदनासुर ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपनी पुरानी नफरत और क्रोध को पूरी तरह से छोड़ दिया। अब वह एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग राक्षसों और दुष्टों के खिलाफ करने का संकल्प लिया, ताकि वह शांति और न्याय की स्थापना कर सके। वह अब राक्षसों के बीच एक नया नेता बनकर उभरा, लेकिन उसका उद्देश्य पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब अपने कृत्यों से सिर्फ अपने साथियों के लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए अच्छाई और भलाई लाने की कोशिश करने लगा। मदनासुर की पुरानी बुरी छवि अब बदल चुकी थी और वह शिव के भक्त के रूप में जाना जाने लगा। कई वर्ष बीतने के बाद मदनासुर ने शिव के प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरा किया। उसकी शक्ति अब सिर्फ नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हर जगह शांति और समृद्धि लाने के लिए इस्तेमाल होती थी। राक्षसों के बीच उसका सम्मान बढ़ गया और वे उसे एक धर्मनिष्ठ नेता के रूप में देखने लगे। मदनासुर ने यह समझ लिया था कि शक्ति केवल विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि किसी महान उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। अब वह जान चुका था कि एक व्यक्ति का असली बल उसकी अच्छाई और उसकी शुद्धता में छिपा होता है, न कि उसकी बाहरी शक्ति में। वह भगवान शिव के मार्गदर्शन पर चलता हुआ एक नया अध्याय शुरू कर चुका था। क्या मदनासुर का यह परिवर्तन सच्ची भक्ति का प्रतीक था? क्या उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया था? और क्या भगवान शिव की कृपा उसे अंततः परम शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाएगी? मदनासुर ने अपनी नफरत और अहंकार को छोड़कर भगवान शिव के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। अब वह अपनी शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए करना चाहता था। भगवान शिव ने उसे जो आशीर्वाद दिया था, उससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब केवल अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने और शांति फैलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। कई सालों तक मदनासुर ने भगवान शिव की भक्ति में अपना समय बिताया। उसने कई राक्षसों और दुष्ट प्राणियों को अपने मार्ग पर लाने का प्रयास किया, ताकि वे भी अच्छाई की ओर मुड़े। उसका दिल अब पूरी तरह से शुद्ध था और वह हर दिन अपनी भक्ति को और गहरा करने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन एक नया संकट सामने आया। मदनासुर के शांति और सद्भाव के प्रयासों के बावजूद कुछ राक्षसों और दुष्ट देवताओं ने उसके कार्यों को रोकने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि मदनासुर फिर से अपने पुराने रूप में लौट आए और उनकी मदद से देवताओं से युद्ध करें। मदनासुर को यह खबर मिली और वह परेशान हो गया। उसे समझ में आ गया कि राक्षसों की दुनिया में शांति लाने के लिए उसे अपने पुराने दोस्तों और शत्रुओं से निपटना होगा। वह जानता था कि वह अकेले इसे नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भगवान शिव से आशीर्वाद लेने का निर्णय लिया। एक दिन मदनासुर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गया। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपके आशीर्वाद से मैं अब अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में कर रहा हूँ। लेकिन अब कुछ राक्षस और दुष्ट देवता मेरे खिलाफ हो गए हैं। मुझे उनके खिलाफ लड़ने का डर नहीं है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि वे भी अच्छाई का मार्ग अपनाएं। कृपया मुझे इस संघर्ष में मार्गदर्शन दें। भगवान शिव ने मदनासुर की ओर देखा और कहा, मदनासुर, तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध किया है और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। अब तुम्हें उन राक्षसों और दुष्टों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। याद रखो, जब तक तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है और तुम्हारा हृदय सच्चा है, तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। भगवान शिव की बातों को सुनकर मदनासुर को साहस मिला। उसने शिव के आशीर्वाद को अपने दिल में संजो लिया और तय किया कि वह अब इन राक्षसों और दुष्ट देवताओं को न केवल पराजित करेगा, बल्कि उन्हें भी अच्छाई का मार्ग दिखाएगा। मदनासुर ने अपनी पुरानी सेना को फिर से इकट्ठा किया।
लेकिन अब उनका उद्देश्य सिर्फ युद्ध करना नहीं था। वह उन राक्षसों को अच्छाई के मार्ग पर लाने का प्रयास करेगा। वह जानता था कि हर एक राक्षस के भीतर कुछ अच्छा हो सकता है और वह उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देख सकता था। मदनासुर और उसकी सेना ने कई दुष्ट राक्षसों और देवताओं से मुलाकात की, लेकिन मदनासुर ने उन्हें युद्ध नहीं करने का विकल्प दिया। वह उनसे बात करता, उन्हें उनके कर्मों के परिणाम समझाता और उन्हें भगवान शिव के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता। कुछ राक्षसों ने उसकी बातों को माना, जबकि कुछ ने इसे नकार दिया और युद्ध करने का निर्णय लिया। मदनासुर को अब पूरी तरह से यह महसूस हुआ कि वास्तविक संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक था। उसे अपने पुराने साथी राक्षसों से यह समझाना था कि वे केवल क्रोध और नफरत के मार्ग पर नहीं चल सकते। उसने महसूस किया कि दुनिया में शांति तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने भीतर की नफरत को छोड़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहिष्णुता का भाव रखे। आखिरकार एक विशाल युद्ध हुआ। राक्षसों और दुष्ट देवताओं ने मदनासुर की सेना के खिलाफ मोर्चा खोला। यह युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं था, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक संघर्ष का भी था। मदनासुर ने अपने शत्रुओं से कहा, तुम्हारा संघर्ष केवल भौतिक दुनिया के लिए है, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे तो तुम सच्चे बल के स्रोत को पहचान सकोगे। भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हारे दिल की शांति मिलेगी, न कि युद्ध से। कुछ राक्षसों ने उसकी बात मानी, लेकिन कुछ अपनी अहंकार की वजह से नहीं रुक पाए। युद्ध तीव्र हो गया, लेकिन मदनासुर ने शिव के आशीर्वाद से अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया। वह अपने शत्रुओं को पराजित करने के बजाय उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करता। धीरे धीरे युद्ध समाप्त हो गया और मदनासुर की सेना ने विजय प्राप्त की। लेकिन इस युद्ध के परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मदनासुर ने अपने शत्रुओं को यह समझाया कि बाहरी संघर्ष से ज्यादा जरूरी आंतरिक शांति है। कुछ राक्षसों ने उसकी बातों को सुना और भगवान शिव के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मदनासुर की विजय केवल शारीरिक युद्ध में नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से अपने शत्रुओं को सही मार्ग पर लाने में थी। वह समझ चुका था कि सच्ची शक्ति दूसरों को समझाने और उन्हें सही मार्ग पर लाने में होती है, न कि केवल अपनी ताकत से किसी को हराने में। वह भगवान शिव के आशीर्वाद से अब पूरी दुनिया में शांति और भलाई फैलाने के लिए तैयार था। मदनासुर ने अब यह समझ लिया था कि असली विजय वह नहीं होती जो बाहरी रूप में होती है, बल्कि असली विजय वह है जो भीतर की दुनिया में होती है। उसकी भक्ति और शुद्धता ने उसे जीवन के सर्वोत्तम मार्ग पर पहुंचा दिया था। क्या मदनासुर अब पूरी तरह से अपने पथ पर चलने में सफल होगा? क्या वह और भी राक्षसों को अच्छे रास्ते पर ला सकेगा? क्या भगवान शिव की कृपा उसे परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाएगी? मदनासुर ने शारीरिक युद्ध में विजय प्राप्त की थी, लेकिन उसकी असली सफलता मानसिक और आत्मिक रूप से हुई थी। अब उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल बाहरी संघर्षों से पार पाना नहीं था, बल्कि वह उन राक्षसों और दुष्टों को समझाने में लगा था जो अपनी शक्ति और अहंकार में फंसे हुए थे। उसकी भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद ने उसे वह दृष्टिकोण दिया था जिससे वह अब हर समस्या को आत्मिक दृष्टि से देखता था। मदनासुर ने जिस तरह से शांति और सद्भाव फैलाने के प्रयास किए थे, उन्होंने उसे एक नई पहचान दी थी। वह अब केवल एक राक्षस राजा नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में उभरा था जो दुनिया में अच्छाई और शांति का प्रचार करने के लिए तत्पर था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग अब केवल दूसरों की भलाई के लिए किया। उसकी यह यात्रा अब उसे अपने जीवन के सबसे कठिन फैसलों तक ले आई थी। उसने कई राक्षसों और दुष्ट देवताओं को अच्छाई के मार्ग पर लाने का प्रयास किया था, लेकिन अब तक वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसे अभी भी कुछ समस्याएं हल करनी थी
और एक अंतर्निहित शंका उसे परेशान कर रही थी, क्या उसका परिवर्तन स्थायी था? क्या वह सचमुच भगवान शिव की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार था? कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास एक दिन मदनासुर फिर से गया। उसने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मैंने जो कुछ भी किया वह सब आपके आशीर्वाद से संभव हो सका। लेकिन मुझे अब भी संदेह है, क्या मेरी भक्ति और संकल्प सच्चे हैं? क्या मैं सचमुच आपके मार्ग पर चलने के योग्य हूँ? भगवान शिव ने मदनासुर को देखा। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा और समझदारी थी। उन्होंने कहा, मदनासुर, तुम्हारे दिल की शुद्धता को देखना बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी सच्ची भक्ति तुम्हारे कार्यों में प्रकट होती है। किसी के दिल में संदेह तब तक रहता है जब तक वह अपने भीतर की नफरत और घृणा को पूरी तरह से छोड़ नहीं देता। अगर तुम सचमुच शिव के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो तो तुम्हें खुद से आगे बढ़ना होगा और यह विश्वास करना होगा कि जो तुम कर रहे हो वह सच्चा है। तुम्हारी भक्ति में कोई संदेह नहीं है। तुम्हारा संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि भीतर से है। भगवान शिव की बातों ने मदनासुर के मन में एक और गहरी समझ का जन्म दिया। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष अब बाहरी दुनिया के खिलाफ नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार, संदेह और डर के खिलाफ था। उसने अपने दिल में भगवान शिव के आशीर्वाद से एक नई शक्ति और दृढ़ता महसूस की। मदनासुर ने अब एक नया मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। वह जानता था कि यदि वह अपने भीतर की घृणा और संदेह को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता तो वह कभी पूरी तरह से शिव के मार्ग पर नहीं चल सकता। उसने अपने सारे संदेहों और डर को छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी भक्ति को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हुआ। भगवान शिव के आशीर्वाद से मदनासुर ने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन इस बार उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल राक्षसों और दुष्टों को सही मार्ग पर लाना नहीं था। अब वह अपने भीतर के अहंकार और संदेह को नष्ट करने की यात्रा पर निकला था। उसकी वास्तविक विजय अब अपनी आत्मा की शुद्धता थी, न कि बाहरी युद्ध में जीत। मदनासुर ने अपनी पुरानी सेना को छोड़ दिया और अकेले ही दुनिया की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि अब उसे एक नई राह पर चलना था। उसकी शक्ति अब केवल बाहरी संघर्षों के लिए नहीं थी, बल्कि वह चाहता था कि हर व्यक्ति को उसकी तरह आत्मा की शांति मिले। रास्ते में उसने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। कई बार उसकी पुरानी नफरत और अहंकार उसके सामने आए, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। वह जानता था कि अगर वह अपनी यात्रा में सफल होना चाहता था तो उसे अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा। एक दिन वह एक वन में पहुंचा, जहां उसे एक साधु महात्मा मिले। महात्मा ने उसे देखा और कहा, तुम वही हो जो शिव के भक्त बने हो। तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग तभी होगा जब तुम अपने भीतर की घृणा को पूरी तरह से खत्म कर दोगे। मदनासुर ने महात्मा से पूछा, कैसे मैं अपनी घृणा को खत्म कर सकता हूँ? कैसे मैं अपने भीतर की नफरत को पूरी तरह से नष्ट कर सकता हूँ? महात्मा ने उसे उत्तर दिया, तुम्हें अपने भीतर की नफरत और घृणा को समझना होगा। जब तुम दूसरों को क्षमा करने का साहस दिखाओगे और उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखोगे, तभी तुम अपने भीतर की घृणा को समाप्त कर सकोगे। याद रखो, असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी को समझने और उसे प्यार करने में है। मदनासुर ने महात्मा की बातों को पूरी तरह से समझा। उसने तय किया कि वह अब अपनी यात्रा में उस प्रेम और करुणा को फैलाएगा जिसे भगवान शिव ने उसे सिखाया था। उसने अपने दिल से पूरी तरह से घृणा और नफरत को निकाल दिया। अब मदनासुर का उद्देश्य पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव फैलाना था। उसने शांति की शिक्षा दी और लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि असली ताकत हमारे भीतर है
और जब हम अपने भीतर के अहंकार और नफरत को छोड़ते हैं तो हम दुनिया को बदल सकते हैं। वह अब पूरी दुनिया में एक संत के रूप में जाना जाने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे और उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। वह अब सच्चे शिव भक्त के रूप में पहचाना जाता था। क्या मदनासुर ने अपनी यात्रा में पूरी तरह से सफलता प्राप्त की थी? क्या वह अब भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन के सबसे उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सका था? क्या उसकी भक्ति ने उसे परम शांति और मोक्ष के द्वार तक पहुंचाया? मदनासुर अब एक संत के रूप में अपनी यात्रा पर था। उसकी यात्रा सिर्फ बाहरी संघर्षों की नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों की भी थी। उसने भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद से अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग किया था। अपनी आत्मा की शुद्धि और शिव के मार्ग पर चलने के बाद वह अब पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव फैलाने में लगा था। उसकी भक्ति ने उसे एक नया रूप और पहचान दी थी। लेकिन अब वह जिस अंतिम परीक्षा का सामना कर रहा था, वह केवल आंतरिक नहीं, बल्कि बाहरी भी थी। मदनासुर के परिवर्तित होने से राक्षसों और दुष्टों के बीच एक हलचल मच गई थी। कई राक्षस उसकी भक्ति और सच्चाई से प्रभावित हुए, जबकि कुछ उसे अब भी शंका की दृष्टि से देख रहे थे। वे उसे अब भी पुराने मदनासुर की तरह समझते थे, जो अपने अहंकार और शक्ति के लिए सब कुछ कर सकता था। यह विचार उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को कायम रखा। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के बाद मदनासुर ने भगवान से पूछा, हे महादेव, अब मैं हर दिन सच्चाई और अच्छाई का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन कुछ राक्षस अभी भी मुझसे नफरत करते हैं और मुझे अपने पुराने रूप में देखना चाहते हैं। क्या मुझे उनका सामना करना चाहिए या मुझे उन्हें अपना मार्ग दिखाने का प्रयास करना चाहिए? भगवान शिव ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मदनासुर, तुम्हारा संघर्ष अब सिर्फ बाहरी नहीं रहा, बल्कि आंतरिक है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, वे दरअसल अपने भीतर के असुरों से जूझ रहे हैं। तुम्हारा कर्तव्य केवल दूसरों को मार्ग दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें यह समझाना है कि असली शक्ति और शांति अंदर से आती है, न कि बाहरी संघर्षों से। भगवान शिव के इन शब्दों ने मदनासुर की दृष्टि को और स्पष्ट किया। उसने महसूस किया कि बाहरी युद्धों से कुछ हासिल नहीं होने वाला और असली परिवर्तन केवल आत्मा के स्तर पर ही हो सकता है। वह जान चुका था कि उसके पास जो शक्ति है, उसका उपयोग केवल अच्छाई के लिए होना चाहिए। अब उसका उद्देश्य यह नहीं था कि वह बाहरी दुनिया के साथ संघर्ष करे, बल्कि वह चाहता था कि लोग अपने भीतर की शांति को महसूस करें। मदनासुर ने एक नई यात्रा शुरू की। अब वह अकेले ही राक्षसों के बीच जाकर उन्हें शिव के मार्ग के बारे में बताने लगा। वह उन राक्षसों से मिलने जाता जो अब भी अहंकार और नफरत से भरे हुए थे, और उन्हें यह समझाने की कोशिश करता कि शिव के मार्ग पर चलकर ही वे सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह उन सभी राक्षसों से मिलता जिनका दिल अशुद्ध था और उन्हें भगवान शिव के बारे में बताता। वह बताता कि कैसे भगवान शिव ने उसे अपना मार्ग दिखाया और उसकी आत्मा को शुद्ध किया। उसने राक्षसों से कहा, तुम भी अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हो। यदि तुम अपनी घृणा और अहंकार को छोड़कर शिव की भक्ति में डूब जाओ, तो तुम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव ला सकते हो। मदनासुर की यह बातें धीरे धीरे असर दिखाने लगी। कुछ राक्षस उसकी भक्ति और उपदेशों से प्रभावित हुए और उन्होंने शिव के मार्ग को अपनाया। लेकिन कुछ राक्षस अभी भी मदनासुर को पुराने रूप में देख रहे थे। वे उसे कमजोर समझते थे और उसकी भक्ति को एक प्रकार की कमजोरी मानते थे। इन राक्षसों के साथ अब मदनासुर को एक निर्णायक युद्ध का सामना करना पड़ा। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक था।
वह जानता था कि यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और शांति से जीता जा सकता है। उसने भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद का पूरी तरह से उपयोग किया और उन राक्षसों को समझाने की कोशिश की, जो अब भी नफरत और घृणा से भरे हुए थे। यह युद्ध बहुत लंबा और कठिन था। मदनासुर को कई बार लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसने अपनी नफरत और क्रोध को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अपनी शक्ति को केवल अच्छाई के लिए उपयोग करना शुरू किया। वह अपने शत्रुओं को पराजित करने के बजाय उन्हें समझाने और उन्हें शिव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। धीरे धीरे उस युद्ध का अंत हुआ। कुछ राक्षसों ने मदनासुर की बातों को माना और शिव के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। लेकिन कुछ राक्षसों ने मदनासुर को नकारते हुए युद्ध में अपनी हार स्वीकार की। वे अब भी अहंकार और शक्ति के साथ जीने के इच्छुक थे। मदनासुर को यह समझ में आ गया कि वह सभी को नहीं बदल सकता, लेकिन वह इतना जरूर कर सकता था कि जो लोग बदलने के लिए तैयार हों, उन्हें सही मार्ग पर लाए। इस युद्ध ने उसे एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। सभी को बदलना संभव नहीं है, लेकिन जो बदलने के लिए तैयार हैं, उनके लिए मार्गदर्शन देना हमारा कर्तव्य है। अब मदनासुर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने बाहरी संघर्षों को पीछे छोड़ दिया था और अपनी भक्ति और शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया था। उसे विश्वास था कि एक दिन, जब सभी राक्षस अपनी आत्मा की शुद्धता को समझेंगे, तब वे भी भगवान शिव के मार्ग पर चलने के लिए तैयार होंगे। मदनासुर का जीवन अब एक संदेश बन चुका था। सच्ची शक्ति केवल आत्मा की शुद्धता में है। बाहरी संघर्षों से कोई विजेता नहीं बन सकता, लेकिन जो अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, वही सच्चा विजेता होता है। अब वह केवल शिव के भक्त के रूप में नहीं, बल्कि एक संत के रूप में जाना जाता था। उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी थी और वह भगवान शिव के आशीर्वाद से शांति और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। क्या मदनासुर ने अपनी भक्ति से पूरी दुनिया को बदल डाला? क्या उसकी कहानी अन्य राक्षसों और दुष्टों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकी? और क्या भगवान शिव की कृपा ने उसे परम शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाया? मदनासुर की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। उसने न केवल अपनी आंतरिक घृणा और अहंकार को समाप्त किया, बल्कि बाहरी दुनिया में भी शांति और अच्छाई फैलाने का प्रयास किया। भगवान शिव की भक्ति ने उसे केवल एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की क्षमता दी, बल्कि उसे अपने जीवन का उद्देश्य भी समझाया। अब उसकी यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या वह अपने जीवन की सर्वोत्तम मंजिल तक पहुंच पाएगा और भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। मदनासुर का मार्ग बहुत ही कठिन था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी शक्ति का उपयोग न केवल खुद को बदलने के लिए किया, बल्कि दूसरों को भी अच्छाई की ओर लाने का प्रयास किया। राक्षसों और देवताओं के बीच उसका नाम अब एक संत और गुरु के रूप में लिया जाने लगा था। उसे भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद ने उसे वह मार्ग दिखाया, जिस पर चलकर वह अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकता था। अब मदनासुर के सामने अंतिम परीक्षा थी, जो उसकी भक्ति और आत्मा की शुद्धता का परीक्षण करती। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने उसे बुलाया और कहा, मदनासुर, तुमने अपने भीतर की घृणा, अहंकार और नफरत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तुमने जो मार्ग अपनाया है, वह सच्चा है, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक अंतिम कदम है। क्या तुम पूरी तरह से अपने आप को भगवान शिव में विलीन करने के लिए तैयार हो? मदनासुर ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे महादेव, मैंने जो कुछ भी किया, वह सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। मैं अब पूरी तरह से आपके मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हूँ।
भगवान शिव ने उसकी भक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मदनासुर, जब एक जीव आत्मा की शुद्धि की दिशा में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो उसे हर प्रकार की नफरत और घृणा से मुक्त कर दिया जाता है। अब तुम्हारा जीवन संतुलित और शुद्ध है। तुमने स्वयं को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित किया है और अब तुम्हारे लिए समय आ गया है कि तुम उस शांति को प्राप्त करो जिसे तुमने हमेशा चाहा था। भगवान शिव की यह बातें सुनकर मदनासुर के हृदय में गहरी शांति का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि जो वह अब तक संघर्ष कर रहा था वह केवल आत्मा की शुद्धि का मार्ग था और अब वह इस अंतिम यात्रा में प्रवेश करने के लिए तैयार था। भगवान शिव ने अपनी तांडव नृत्य को रोकते हुए मदनासुर से कहा, तुमने जो यात्रा तय की है वह एक प्रेरणा है और अब तुम मेरे साथ मिलकर इस ब्रह्मांड की शांति का हिस्सा बनोगे। तुम्हें अब अपने अंत की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे साथ विलीन हो जाओगे। मदनासुर ने भगवान शिव की बातों को सुना और अब वह जानता था कि उसका जीवन समाप्त होने जा रहा था, लेकिन यह अंत एक नए शुरुआत का रूप होगा। उसकी आत्मा अब भगवान शिव में विलीन होने के लिए तैयार थी। वह जानता था कि शारीरिक रूप से उसकी उपस्थिति अब समाप्त होने वाली थी, लेकिन उसकी आत्मा अब शिव के साथ एकाकार हो जाएगी और वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और आकाश में एक शक्तिशाली आभा बिखेरी। मदनासुर का शरीर धीरे धीरे भगवान शिव की ऊर्जा से घिरने लगा। उसकी आत्मा ने शुद्धता की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त किया और उसकी पूरी अस्तित्व का विलय भगवान शिव में हो गया। मदनासुर की इस यात्रा का पूरा उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। वह एक राक्षस से शिव के भक्त बनने की यात्रा पूरी कर चुका था। अब वह न केवल भगवान शिव के आशीर्वाद से अमर हो चुका था, बल्कि वह एक दिव्य आत्मा के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया था। उसकी आत्मा अब शिव के साथ एकाकार हो गई थी और वह भगवान शिव के अनंत दिव्य प्रेम का हिस्सा बन गया था। इस प्रकार मदनासुर की कहानी ने एक गहरी शिक्षाप्रद संदेश दिया। यह दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी असुर या दुष्ट क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार कर भक्ति और शुद्धता के मार्ग पर चलता है तो वह भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। मदनासुर ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी का भी आत्मा का परिवर्तन संभव है और भगवान शिव की कृपा से हर किसी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव ने मदनासुर को वह शांति और मुक्ति दी जिसका वह हमेशा से आकांक्षी था। मदनासुर की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम चाहे जो भी हों, अगर हमारे हृदय में सच्ची भक्ति और प्रेम हो तो हम परम शांति और दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। मदनासुर की आत्मा अब शांति और आशीर्वाद का प्रतीक बन चुकी थी और उसकी कहानी अब तक के इतिहास में एक उदाहरण बन गई थी। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता था और भगवान शिव की भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा था। क्या मदनासुर ने सच में अपनी भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया? क्या उसकी यात्रा ने उसे भगवान शिव के शरण में पूरी तरह से समर्पित किया? जवाब अब सबको मिल चुका था, हाँ। उसने अपने जीवन का सर्वोत्तम मार्ग चुना और भगवान शिव की कृपा से वह अब अमर हो चुका था। मदनासुर की आत्मा को अब शांति और संतोष मिला और उसकी यात्रा के समाप्त होने के साथ ही यह संदेश सभी को मिल गया, सच्ची भक्ति और आत्मा की शुद्धि से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।